आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। नमस्कार, नेशन 24 पर आपका स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उनमें से एक है पौड़ी की बद्रीनाथ और दूसरी है हरिद्वार की मंगलोर विधानसभा। इस वक्त मैं मंगलोर विधानसभा में हूं और यहां माना जाता है कि मंगलोर विधानसभा सीट जो है वो हाजी और काजी का अपना गढ़ है। यहाँ का जो काजी परिवार है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के काजी रशीद मसूद की तरह, इमरान मसूद की तरह यहाँ के जो काजी मोइनुद्दीन जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस का बड़ा नाम है, उनकी परंपरागत सीट है। तो वहीं जो यहाँ के पूर्व जो विधायक रहे हैं जिनका अभी निधन हो गया था पिछले दिनों, हाजी सरवत करीम, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं हरियाणा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य जी। उनसे बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्ष ने एकजुट होकर के बीजेपी और मोदी का जो चुनावी रथ था उसको 400 पार होने से रोका, उसके बाद अब किस तरह की स्थिति है उस पर बातचीत करेंगे। मंत्री जी की तरफ एक बार कैमरा करिए आप। हम बातचीत करेंगे। मंगलोर विधानसभा का उपचुनाव है मंत्री जी, और हम देख रहे हैं कई दिन से बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ उतर चुके हैं। किस तरह की रणनीति लग रही है? क्या आपको लग रहा है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में विजय रथ बाल बाल बचा है, क्या इस तरह की स्थिति यहाँ भी बन रही है या सेफ मोड में है बीजेपी? पहले तो आपका जी, आपकी टीम का और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे से बातचीत करने के लिए आए हो। आपका शुक्रिया जी। जहाँ तक बात है कि मंगलोर विधानसभा जी, जितना ये आपने कहा वास्तव में ये सीट ऐसी रही है, मगर ये प्रजातंत्र है। ये प्रजातंत्र में कोई भी हो, ये सीटें इस तरह किसी की बपोती नहीं है। आपने देखा है जगह जगह पर जी कैसे जो कई कई बार के बने हुए थे जी, कई बार उनकी जमानतें भी जब्त होती रही हैं जी जी। पूरे भारत की बात आप जी मंत्री जी, वो ठीक है, कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी जमानतें जब्त हुई हैं, लेकिन ये जो मंगलोर सीट है जब से यूपी के से अलग होकर के उत्तराखंड का गठन हुआ है, इस सीट पर कभी बीजेपी जीती नहीं है। वो अलग बात है। लोग ये कहा करते थे 1947 से पहले जी कि ये अंग्रेज कभी जाएंगे नहीं जी, और इन्होंने तो यहाँ बहुत कुछ ये हो गया, इतनी पीढ़ी होगी, इतने वायसराय हो गए, मगर वो भी गए हैं। ऐसा नहीं होता। मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं होता, मालिक जनता है, वोटर है जो वोट डालते हैं जी। जब उनका मन परिवर्तित होता है तो परिवर्तन आता है। जहाँ तक आपने जिक्र किया, अब हम उत्तराखंड में हैं जी इस समय। उत्तराखंड में तो जहाँ तक मुझे विदित है कि 5 सीट थे लोकसभा की आदरणीय धामी जी के द्वारा और पूरे आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से और पूरे संगठन और उत्तराखंड की जनता के प्यार और अपनेपन से 5 की 5 सीट लोकसभा हमारी पार्टी बीजेपी जीती है। 5 सीटें आपने जीती हैं, लेकिन ये विधानसभा के जो बाईपोल हो रहे हैं दोनों, इसमें आपकी पार्टी की हालत ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। बद्रीनाथ की जो सीट है वहां भी माना जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो बहुत आगे निकले हुए हैं। इतना बड़ा यहाँ पर नहीं, वो आपको पता नहीं कैसे लगा होगा, कहीं उनमें शायद आप गए, वैसे सियाने लगते हो पत्रकार। इतनी बड़ी आंधी, मैं कल चौधरी करतार जी के साथ था, चला जाता हूँ देखने के लिए जी। वैसे तो यहाँ के लीडर और यहाँ की पब्लिक ही सारा कर रही है जी। मैंने देखा खेड़ा जट गांव है जी। हमारे जाट समाज और 36 बिरादरी दूसरी भी उसमें है। लोग कह रहे थे कि उमड़ कर आ रहे थे भाग भाग करके, इतनी बड़ी भीड़ उस गांव में थी कि रास्ता नहीं था। आज नारसिंह गांव में हो, कितना बड़ा, जिधर से भी देखे थे स्त्री पुरुष, वहां पर खाली गुजर समाज ही नहीं जिनके यहाँ किसान है, वो कश्यप समाज, रविदासिया समाज हमारे यहाँ को बोलते हैं, 36 बिरादरी जी। कितना बड़ा ये जनसमूह था। बताते हैं कि आज तक किसी प्रत्याशी की इतना बड़ा जनसमूह कभी नहीं हुआ। किसी भी गांव में जाएं, आज जो मुझे लग रहा है भविष्य वर्तमान और भूत बीती बात तो गई, गता गता, वर्तमान की हम बात करते हैं। तो वर्तमान में लोग ये कह रहे हैं, चारों तरफ से बात आ रही है कि चौधरी करतार सिंह बढ़ाना की और बीजेपी की पार्टी की हवा चल रही है मंगलोर में, पूरी तरह से हवा चल रही है। अगर ऐसा होता है तो मंत्री एक बड़ा इतिहास बनेगा।
और जो एक कहावत है कि हाजी और काजी का गढ़ है मंगलौर, वो भी एक तरह से करिश्मा टूट जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है, जिस तरह से 5 सीटें आपने बता दी, लोकसभा में 5 सीटें आपकी पार्टी यहाँ क्लीन स्वीप किया यहाँ से, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि इस चुनाव में जो है सत्ता पक्ष जो है वो धन बल का प्रयोग करता है, शासन प्रशासन का इस्तेमाल करते हुए बाईपोल को जीतने की कोशिश, इस तरह की क्या आपको लगता है? चुनाव तो हर उपचुनाव में मैंने कई चुनाव लड़े हैं, और उपचुनाव में भी पार्टी की तरफ से हम प्रवासी लग के आते हैं। अब भी पार्टी की तरफ से प्रवासी हूं मैं यहाँ पर जी। तो उत्तर प्रदेश में भी चरथावल और मुजफ्फरनगर में बतौर प्रभारी उधर रहा हूँ। पीछे चुनाव था, योगी जी के साथ सभाएं हुई हैं, तो हमारा कुछ अनुभव भी लंबे समय में हो जाता है कि लोगों की नजरें क्या कह रही हैं। अब लोगों की नजरें ये कह रही हैं कि करतार वडाना जी ने तो सिर्फ दया का पता है, ये देता ही देता है, कोई नया व्यक्ति नहीं है। पहले भी कैबिनेट में रहा, कई बार MLA रहा, यूपी से विधायक रहे, आपके दिल्ली से रहे, भाई 4 बार सांसद बनाया, छोटा भाई इन्होंने 4 जी। तो ये यहाँ कोई धन बल का तो कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि कैंडिडेट जो है वो भारी है ना, उम्मीदवार है, वो भारी कोई नहीं कहता, भारी कहता है, थोड़ा भारी सुनने में फर्क रहा। भारी तो हो गया ना, और कहीं का भारी कैंडिडेट आ गया कि पहली बार इतना भारी कैंडिडेट आया कि यहाँ पर बीजेपी का पहले इतनी हवा नहीं थी। भारी कैंडिडेट को देख करके कौन कैंडिडेट हैं वो हाजी काजी वगैरह, अब वो पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर रहे हैं। भारी कैंडिडेट बोलते हैं, वो तगड़ा कैंडिडेट आया, बढ़िया कैंडिडेट आया है। तो आप इनको पर्सनली भी जानते हैं, आपके समाज से भी हैं। करतार सिंह भड़ाना जी को आपने बताया कि वो देना बहुत जानते हैं, मतलब वो जनता के बीच में रह करके समाज सेवा के काम करते हैं। लेकिन विपक्ष इस तरह की छवि उनकी बनाने की कोशिश करता है कि वो हर बार एक नई सीट से चुनाव लड़ते हैं। इसके पीछे की क्या मतलब, क्यों इस तरह की? नेता है वो कोई खाली सारी भारत भूमि अपने है, और हमारे वसुधैव कुटुंबकम, सारा भारत सारी दुनिया अपना भाईचारा ही तो है। कितने जिनका नाम है, भड़ाना परिवार का नाम है। आप जम्मू कश्मीर में जाओ, वहां भी भड़ाना कहते सुने मैंने, वो भड़ाना भी ठीक से नहीं कह पा रहे थे कि भड़ाना। हाँ, भड़ाना के हेलीकॉप्टर यहाँ पर आए थे, हमारे पर मुसीबत आई थी। अब उनका नाम है, वो कोई एक हल्के के और उसके नहीं है वो। और यहाँ तो उनको गंगा माता के बहुत बड़े उपासक हैं वो। उनको ये है कि मैं तो मेरा ये लास्ट चुनाव है, अभी बोल भी रहे थे कि बोले मैं तो यहाँ पर अपना मकान भी और वो भी, मेरी तो जीवन सबका पूरा होना, हमारा भी होना, आप सभी का भी होना समय पर, कि मेरा तो लोग जितावे यहाँ से, मेरा जीवन भी, मेरा अपना मकान भी यहीं बना रहा हूँ, और यहीं से ताकि दूर से मेरी अस्थियां नहीं लेकर के जाने पड़े, और मेरे विधानसभा के लोग ही गंगा मैया में मेरी अस्थियां के लिए। कितना भावुकता से कहना ये है मंत्री जी के करतार सिंह भड़ाना जी जो है वो राष्ट्रीय राजनीति करते हैं, उनके लिए कोई क्षेत्र जो है विशेष नहीं है। हरियाणा हो, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, कश्मीर, कुछ भी हो, वो पूरे देश को एक तरह से राजनीतिक क्षेत्र मान करके चलते हैं। मान करके आप जो है यहाँ कई दिन से हैं उत्तराखंड में, आपने यहाँ की आबो हवा को खूब अच्छे से देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, क्योंकि आप राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या जो सरकार के जो घोषणाएं हैं, जो अब तक की 100 दिन का एजेंडा मोदी सरकार बना के चली, क्या उस पर भरोसा करते हुए पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से इस सीट को लेकर बड़े आतुर से दिख रहे हैं, कल आ भी रहे हैं, जयंत चौधरी आ रहे, क्या आपको लगता है कि मंगलौर की जनता करतार सिंह भड़ाना जी को आप लोगों की बातों को देखते हुए भरोसा जताएगी? अभी आपने ये बहुत ही जेन्युइन परिवार है जी। जैसे अभी वो लड़का बोल रहा था जयपुर से, हमारे जो सांसद है राजघराने से आया हुआ था जी, वो कह रहा था कि 20 साल से मैं उनके महल में भी गया हूँ, उस समय बहुत पहले है, वो बहुत जेन्युइन परिवार से लड़का है। वो बता रहा था कि हमारे भड़ाना परिवार के 20 साल से संबंध है। मेरे पिताजी ने इसलिए मैं भेजा, वो गए हुए थे, वो सांसद है मौके के, और वो कितने अच्छे ढंग से बोल रहा था। तो ये धामी जी चौधरी करतार बड़ा था, तो हितेश्वराम जी स्वामी जी कितने दिन रात के कितनी देर तक वोटों में रहते हैं, वो एक अच्छे सन्यासी हैं। और धामी जी के साथ बैठे हुए मेरी भी साथ मीटिंग, उनको देखा कि कितनी उनकी मानती, कितना उनका रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने कह भी दिया कि मैं धामी जी को कहूंगा कल कि वो उतनी घोषणा करना जितनी मैं, मेरी जुबान को झूठा नहीं हो, जितनी आप पूरी करें, जो घोषणा धामी जी कर देंगे मैं उनको पूरा कराऊंगा। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से यहाँ
इस सीट को लेकर के इतना काम कर रहे हैं और बड़ी गंभीरता के साथ यहाँ लगे हुए हैं, पूरे संगठन को लगाया, तो इसका मतलब ये है कि मंगलोर को चुनाव अगर यहाँ से करतार सिंह भड़ाना जीतते हैं तो मंगलोर सीट को कुछ बड़ा मिलने वाला है और इसके पिटारे से जो है सरकार के कुछ बड़ा ही निकलेगा मंगलोर। स्वाभाविक है ये। मैं कोई कभी ना किसी के विपक्ष की निंदा करने का आदि हूँ, ना चौधरी करतार जी इस सिस्टम के हैं कि ये सीट जो बीजेपी ने नहीं जीती जी, अगर वो सीट जीत जाती है तो एक बहुत बड़ा पिटारा खुलेगा रोजगार का, बहुत बड़ा विकास का यहाँ पर एक गति चलेगी। हमारे यहाँ कह देते हैं कि वो रेल चलेगी, एक किस्म से रेल चलेगी कि यहाँ पर रही दामी जी की बात, वो यहाँ तो कर ही रहे मगर वो तो सभी जगह काम करते हैं और पूरे प्रांत में विकास कार्यों की मैं तो उनकी प्रशंसा करता हूँ। पीछे अनंतपुर वहाँ जिता पाए कृष्णपाल गुर्जर को, वो मैं स्टेज पर साथ ही थे और हम आते थे बद्रीनाथ केदारनाथ इधर गंगोत्री यमुनोत्री संभल कर चलते थे। कितना विकास करा दिया, कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, वो तो विकास पुरुष मानता हूँ मैं पुष्कर धामी जी को। और इनका तो प्यार है, धामी जी और करतार बढ़ाना जी ये समझ लो कि गहरे मित्र हैं और ये बहुत विकास होगा, मुझे पूरा विश्वास है मंगलौर विधानसभा। धन्यवाद मंत्री जी। ये थे हरियाणा के पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य जी, जो मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव के लिए पार्टी के पक्ष में जनसंपर्क के लिए आए हुए हैं और उनका कहना है कि मंगलौर में इस बार जो हाजी काजी का गढ़ है, जो पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है कि यहाँ किसी और का सिक्का नहीं चलता, वो करिश्मा भी इस बार टूटने वाला है। मंगलौर एक नया इतिहास बनने जा रहा है मंगलौर में। हम कल आपको और भी जगह से अपडेट करेंगे, लोगों की राय भी दिखाएंगे। कल जो जनसभा होगी वहां भी आपको लेकर के चलेंगे। बने रहिए नेशन 24 के साथ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।